तो जय जिनेन्द्र सभी से हमने शुरू की थी संजया की चर्चा। और संजया का अर्थ होता है चारित्र। तो मैं फोन म्यूट कर देती। संजया का अर्थ होता है चारित्र। तो चारित्र क्या है? सामायिक, छेदोक, स्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र। और इसके बारे में हमने पिछली बार 2 क्लासेस में चर्चा की थी। और कौन से भेद होते हैं उसकी भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, प्रज्ञापना द्वार। तो आज हम आगे बढ़ते हैं संजया की चर्चा में। और अब जो अगला द्वार हमारा है उसको हम समझेंगे नियंठा द्वार को। तो नियंठा का मतलब होता है निर्ग्रंथ। संजया संयम और नियंठा निर्ग्रंथ। जो संयम का पालन करते हैं वो निर्ग्रंथ है, वो नियंठा है। चरित्र क्या है? संजया। और चरित्र को पालन करने वाले, संयम को पालन करने वाले, संयम के पथ पर चलने वाले कौन होते हैं? निर्ग्रंथ होते हैं। तो निर्ग्रंथ कितनी प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं, आइए हम थोड़ा सा अभी समझेंगे। वैसे हमारा जो अगला पाठ है वो संजया के बाद है नियंठा। तो तब हम नियंठा को, निर्ग्रंथों को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। तो नियंठा, नियंठा का मतलब निर्ग्रंथ। अब ये जो नियंठा है ये कितने प्रकार के होते हैं? नियंठा यानी निर्ग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं? तो पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ठीक है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी। तो पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। अब देखिए ये जो 6 प्रकार के निर्ग्रंथ होते हैं, साधु या निर्ग्रंथ जिन्हें हम कहते हैं, ये क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि साधु जो है वो, उनके 2 गुण होते हैं। एक होता है मूल गुण और एक होता है उत्तर गुण। मूल गुण होते हैं और उत्तर गुण होते हैं। मूल गुण कौन से हैं? 5 जो महाव्रत हैं वो मूल गुण हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये मूल गुण हैं। उत्तर गुण क्या है? और बहुत सी चीजों का वो ध्यान रखते हैं, जैसे पलीवना इत्यादि का ध्यान रखते हैं, प्रतिक्रमण का ध्यान रखते हैं, किसी चीज में कैसे किसी चीज का रख रखाव करना है, किस किस चीज का ध्यान रखना है, प्रमाद नहीं करना है, कषाय, तो ये आगे की जितनी भी चीजें हैं, है ना, इन सब को हम बोलते हैं उत्तर गुण। मूल गुण, उत्तर गुण। तो जब तक आप 5 महाव्रतों का पालन करते हैं साधु हो जाते हैं, निर्ग्रंथ हो जाते हैं। मगर साधुओं के भी अनेक लेवल हो सकते हैं ना, अनेक कैटेगरीज हो सकती हैं। तो जैसे श्रावकों की अनेक कैटेगरीज हो सकती हैं, साधुओं की भी अनेक कैटेगरीज हो सकती हैं। 6ठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक जीव साधु ही साधु है। लेकिन उसके कितने कितने लेवल्स हो सकते हैं। तो पंच महाव्रती है, मगर अनेकों बार जो है वो दोष लग जाते हैं। उसके अनुसार ये 6 जो है वो प्रकार के निर्ग्रंथ जिनको हम समझते हैं, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। इनकी जो डिटेल में चर्चा है वो हम नियंठा जब करेंगे, संजया के बाद में, तब करेंगे। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पुलाक का अर्थ क्या है। पुलाक जो शब्द है उसका मतलब होता है निस्सार धान्य कण। ऐसे धान्य कण जो निस्सार होते हैं, यानी कि संयम का जो सार होता है उसको कुछ थोड़ा बहुत निस्सार कर देते हैं। उसके आधार आधार पर निर्ग्रंथ का नाम पुलाक रखा जाता है। ठीक है ना? संयम का सार क्या है? केवल मोक्ष मार्ग। तो जहां प्रमाद आ जाता है ना, और वहां पर क्या है कि संयम के सार को ही थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पुलाक। और ये जो पुलाक है ये 6ठे गुण, अच्छा चलिए गुण स्थान हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पुलाक के बाद में, अगला आ गया बकुश। बकुश जो शब्द है उसका अर्थ होता है चितकबरा।
यानी कि अब जो बकुश जो है वो क्या करते हैं कि थोड़ी सी मान सम्मान पाने के लिए, शोभा विभूषा पाने के लिए जो है वो बिना कारण ही जो है वो, ऐसा लगता है ना साफ सुथरे अच्छे दिखें, तो हाथ पैर वस्त्र आदि धो लेते हैं और इस प्रकार से उत्तर गुणों में दोष लगा लेते हैं। ये सब उत्तर गुण है ना, बाद के एडेड क्वालिटीज हैं, तो उनमें दोष लगा देते हैं अकारण ही। अब जहाँ आवश्यकता होती है वहां साधुओं को अपना रख रखाव शरीर का करते हैं वो, मगर अकारण ही जो इस प्रकार का करते हैं ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाए। तो इस प्रकार से जो उत्तर गुणों में दोष लगाते हैं वो जो साधु हैं वो बकुश कहलाते हैं। तीसरा है प्रतिसेवना। प्रतिसेवना यानी जो मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में दोष लगा देते हैं, वो प्रतिसेवना या प्रतिसेवना निर्ग्रंथ कहलाते हैं, है ना। जैसे कि वो क्या करते हैं, ज्ञानी हैं तो ज्ञान को यूज करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दर्शन है तो उस दर्शन को यूज करके, इस्तेमाल करके और आजीविका चलाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। पंच महाव्रती हैं, चरित्र भी, तो चरित्र है पंच महाव्रती है तो उसका भी यूज ले लेना। हर चीज उपयोग की तो बात है ना, तो उपयोगिता उनकी कहाँ जा रही है, या उनका जो वेश है उस वेश के कारण वो जो है वो उसको इस्तेमाल कर लेना उस वेशभूषा को, तो क्योंकि सभी वेश को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से जो मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में जो है वो दोष लगाते हैं, उनको यूज कर लेते हैं ज्ञान दर्शन चरित्र वेशभूषा को अपनी आजीविका के लिए, अपने फायदे के लिए। तो ऐसे जो साधु होते हैं वो प्रतिसेवना कहलाते हैं। चौथा क्या है, कषाय कुशील। कषाय कुशील यानी कषाय जनित दोष लगाना। कषाय क्या है, क्रोध मान माया और लोभ। तो कषाय कुशील, अब कषाय तो है ही, सब में है, 10वें गुण स्थान तक कषाय कुशील कषाय है। तो यहाँ पर क्या है कि कषाय के कारण ज्ञान की विराधना करते हैं ना। कोई ऐसे साधु हैं जो बहुत ज्ञानी इत्यादि है, लेकिन अपने भीतर ईर्ष्या का भाव है, या उसके प्रति क्रोध का भाव है, या किसी दूसरे साधु के प्रति राग का भाव है, तो इसके कारण हम क्या है, ज्ञान या ज्ञानी का कभी कभी जो है वो उसकी विराधना साधु कर देते हैं, अपल्पन कर देते हैं। और यही बात दर्शन के साथ भी है, चरित्र के साथ भी है। और कषाय के कारण ही जो है कई बार वो अपनी वेशभूषा भी परिवर्तित कर लेते हैं, राग द्वेष के कारण, राग के कारण मेनली। तो इस प्रकार ये जो चार हैं ये दोषों के साथ में या उनकी अपेक्षा से ये चार नाम जो हैं वो दिए गए हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना, ये जो तीन जो निर्ग्रंथ हैं, ये तीन निर्ग्रंथ जो हैं ये कहाँ रहते हैं, छठे गुण स्थान में। छठे गुण स्थान में चारों निर्ग्रंथ रहते हैं, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील। ये चारों प्रकार के जो निर्ग्रंथ हैं ये चारों के चारों छठे गुण स्थान में होते हैं। मगर छठे गुण स्थान के बाद में 7वें गुण स्थान में क्या होता है कि प्रमाद जो है वो नहीं रहता। तो जब प्रमाद नहीं रहता तो रहता है केवल कषाय। तो 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कषाय कुशील ये निर्ग्रंथ रहते हैं। तो ये तीनों प्लस ये चारों, ये सारे रहते हैं छठे गुण स्थान में। और 7, 8, 9, 10 में केवल कषाय कुशील। ठीक है। अब जो निर्ग्रंथ गुण स्थान है ये है वीतराग का, निर्ग्रंथ जो नियंठा है ये है वीतराग। वीतराग साधुओं का गुण स्थान, वीतरागियों का गुण स्थान। वीतराग वाले निर्ग्रंथ यानी कि 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ये चारों निर्ग्रंथ के अंतर्गत आ जाते हैं। और स्नातक कौन से हैं, स्नातक वो हैं जो केवड़ी। ठीक है, तो 13वें और 14वें गुण स्थान वाले ये हो गए स्नातक। तो हम गुण स्थानों से समझेंगे तो हमें बहुत कंफर्टेबली ये द्वार समझ में आ जाएगा, निर्ग्रंथ द्वार। तो छठे गुण स्थान में क्या, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील, कषाय भी है इसीलिए सारे। 7वें गुण स्थान से ये पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना ये नहीं रहते, केवल जो है वो अप्रमादी अवस्था में जो है वो कषाय
विद्यमान रहता है। तो 7, 8, 9, 10 इनमें कषाय कुशील। 11, 12, 13, 14 ये वीतरागियों का जो है वो गुण स्थान है। और वीतरागी का निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ जो है वो ये कौन से हैं? निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। यहाँ भी निर्ग्रंथ है और यहाँ पर जो ये पांचवा भेद है ये भी निर्ग्रंथ नियंठा है, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ है। तो ये वीतराग निर्ग्रंथ है। इनका 11, 12, 13, 14 ये 4 गुण स्थान है। और स्नातक यानी केवड़ियों का गुण स्थान, तो इसके अंतर्गत केवल 13 और 14। तो ये समझ में आया। पहला जो अब देखिए, बुलाक बकुश प्रतिसेवना ये छठे गुण स्थान में, कषाय कुशील छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें गुण स्थान में, निर्ग्रंथ 11, 12, 13, 14 गुण स्थान में, और स्नातक केवल 13, 14 गुण स्थान, क्योंकि ये केवलियों का गुण स्थान। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस द्वार को। तो अब हम देखते हैं सामायिक चारित्र। ठीक है ना? तो सामायिक चारित्र जो है वो कहाँ पर है? सामायिक चारित्र छठे गुण स्थान में है। छेदोपस्थापनीय चारित्र भी छठे गुण स्थान में है। इसीलिए पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय, कुशील, अब देखिए छठे से लेकर के 9वें गुण स्थान तक है ना, ये सामायिक चारित्र, ये छठे से 9वें गुण स्थान तक। और परिहार विशुद्धि छठा, 7वां गुण स्थान, सूक्ष्म संपराय 10वां गुण स्थान, और यथाख्यात 11, 12, 13 और 14 गुण स्थान। ठीक है ना? ऐसे ही तो चल रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सामायिक चारित्र। तो सामायिक चारित्र कितने हैं? छठे, 7वें, 8वें और 9वें गुण स्थान में। तो अगर हम पूरे सामायिक चारित्र को लेते हैं तो पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील ये चारों प्रकार के निर्ग्रंथ जो हैं वो सामायिक चरित्र में के अंतर्गत आते हैं। कैसे? छठे गुण स्थान में पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील सारे, और 7वें, 8वें, 9वें में केवल कषाय कुशील। ठीक है ना? पर चारों को जब हम एक साथ लेते हैं तो सामायिक चारित्र में 6, 7, 8, 9 यानी कि पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील सारे आ जाते हैं। ठीक है? अगला है छेदोपस्थापनीय चरित्र। ये भी बिल्कुल सामायिक चरित्र की तरह 6 से 9 गुण स्थान तक है। तो अगर हम छठे गुण स्थान की बात करें तो पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील सारे, और 7वें, 8वें, 9वें गुण स्थान को लें तो केवल कुशाय, कषाय कुशील। मगर हम छेदोपस्थापनीय को लेते हैं तो उसके अंतर्गत 4 गुण स्थान आ जाते हैं। इस अपेक्षा से पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील सारे प्रकार के निर्ग्रंथ छेदोपस्थापनीय में भी होते हैं। अब हम आ जाते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। अब परिहार विशुद्धि चारित्र में देखिए छठा और 7वां दोनों गुण स्थान है, मगर फिर भी यहाँ पर लिया है केवल कषाय कुशील। छठे गुण स्थान की अपेक्षा तो सारे लेने चाहिए थे, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिया है केवल कषाय कुशील। अब देखिए एक चीज और है, अगला द्वार अगर आप देखें तो ये है प्रतिसेवना द्वार। प्रतिसेवना का मतलब होता है कि जब कोई भी जीव दोष लगाता है तब वो क्या होता है? प्रतिसेवी। प्रतिसेवी यानी दोष लगाने वाला। ठीक है? और अप्रतिसेवी दोष नहीं लगाने वाला। ठीक है ना? तो अब आप साथ साथ में देखिए, ये जुड़े हुए हैं दोनों, निर्ग्रंथ और प्रतिसेवना। तो यहाँ पर पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील दोष लगाते हैं, और जब ये दोष लगाते हैं तब प्रतिसेवी होते हैं, और जब दोष नहीं लगाते हैं तो ये अप्रतिसेवी होते हैं। तो सामायिक चरित्र वाले जो हैं वो प्रतिसेवी भी होते हैं और अप्रतिसेवी भी होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि सामायिक चरित्र वाले मूल गुण, उत्तर गुण दोनों में दोष लगाते हैं, छेदोपस्थापनीय भी दोनों में दोष लगाते हैं। जब दोष लगाते हैं तब प्रतिसेवी, जब नहीं दोष लगाते हैं तब अप्रतिसेवी। ठीक है? इसके बाद छेदोपस्थापनीय, सेम वही बात थी। और ये भी जब दोष लगाते हैं तो प्रतिसेवी, जब नहीं दोष लगाते हैं तो अप्रतिसेवी। अब हम बात कर रहे थे परिहार विशुद्धि चरित्र की। परिहार विशुद्धि चारित्र में छठा, 7वां दोनों गुण स्थान जो है वो
होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर केवल कषाय कुशील लिया है, और अगर आप देखें तो केवल अप्रतिसेवी लिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि छठा गुणस्थान है तो भी केवल कषाय कुशील है। छठे गुणस्थान के कारण जो है वो प्रमाद रहता है, और इसके कारण पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना आदि जो निर्ग्रंथ है वैसा चरित्र भी उनमें हो सकता है। लेकिन यहाँ केवल कषाय कुशील और अप्रतिसेवी इसलिए लिया गया है क्योंकि हालांकि छठा और सातवें दोनों गुण स्थान होते हैं इनके अंदर, लेकिन ये अधिक जो है वो अप्रमाद अवस्था में रहते हैं। और जब ये परिहार विशुद्धि चरित्र को ग्रहण करते हैं उस समय जो है वो सातवां गुण स्थान रहता है, और ये जो है वो केवल कषाय, इनके अंदर और कोई भी दोष नहीं रहता। तो ग्रहण करने की अपेक्षा से, स्वीकार करते समय और अधिकतर समय ये अप्रमादी रहते हैं, इस अपेक्षा से कषाय कुशील लिया गया है, और इसी अपेक्षा से अप्रतिसेवी, दोष नहीं लगाने वाले निर्ग्रंथ इनको कहा गया है। कि जब ये परिहार विशुद्धि चरित्र को ग्रहण करते हैं उस समय इतने उत्कृष्ट भाव होते हैं, प्रमादी अवस्था नहीं रहती है, सातवां गुण स्थान रहता है। उस अपेक्षा से कषाय कुशील और उसी अपेक्षा से अप्रतिसेवी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे समय जब ये तपस्या चल रही होती है उनकी 18 महीने की, उसके बीच में अनेकों बार छठा गुण स्थान तो रहता ही है, तो उस अपेक्षा से बाकी सारे भी हो सकते हैं। तो ये केवल स्वीकार करते समय तथा अधिकतम समय ये अप्रमादी अवस्था में रहते हैं, उस अपेक्षा से केवल कषाय कुशील या अप्रतिसेवी इन्हें कह दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय चरित्र। सूक्ष्म संपराय चरित्र क्या है? 10वां गुण स्थान। अब 10वें गुण स्थान में क्या है? और तो कुछ है ही नहीं, केवल कषाय है, प्रमाद भी नहीं है। ये बाकी सारी चीजें जो होती है ये क्या है? प्रमाद के कारण होती है। तो यहाँ पर तो प्रमाद है ही नहीं, केवल सूक्ष्मांश में मोह रह गया है। पर क्योंकि रह गया है, कषाय है, इसीलिए ये कषाय कुशील नामक निर्ग्रंथ 10वें गुण स्थान में कहलाते हैं। और दोष नहीं लगाते हैं, सवाल ही नहीं है, इसीलिए अप्रतिसेवी। ठीक है, यहाँ तो स्वीकार करते समय या अधिकतम 7वें गुण स्थान में रहते हैं, इस अपेक्षा से कषाय कुशील और अप्रतिसेवी। और यहाँ पर एक्चुअली 100% कुछ कषाय कुशील और अप्रतिसेवी जो है वो होते हैं निर्ग्रंथ। ठीक है, लास्ट आ जाता है यथाख्यात चरित्र। यथाख्यात चरित्र 11, 12, 13, 14 गुण स्थान। तो हमने क्या देखा था कि जो निर्ग्रंथ है उनमें 4 गुण स्थान होते हैं, 11, 12, 13, 14, और स्नातक केवली का गुण स्थान यानी 13, 14 गुण स्थान। तो अगर हम चारों को साथ लें तो निर्ग्रंथ, और केवल 13, 14 ले लें तो स्नातक। लेकिन यथाख्यात चरित्र में चारों ही आ जाते हैं, इसीलिए निर्ग्रंथ और स्नातक हम दोनों को ले लेते हैं। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें की अपेक्षा से निर्ग्रंथ और 13वें, 14वें की अपेक्षा से स्नातक। और दोष लगने का तो सवाल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी अप्रतिसेवी, ऊपरवत यानी सेम, ऊपर के जैसा, अप्रतिसेवी। ठीक है, तो ये था हमारा निर्ग्रंथ द्वार और प्रतिसेवना द्वार। अब अगर आपको निर्ग्रंथ और प्रतिसेवना द्वार में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट ये अलाउ कर देती हूँ बोलने का। जी, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़े, या अगर सब समझ में आ गया है तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। चमन जी, कंचन जी, कविता जी, कुसुम जी, ममता जी, रूबी जी, सरिता जी, सरोज जी और विजया जी, कोई भी चीज इससे कनेक्टेड आप पूछना चाहें? नहीं, क्लियर हो गया या डिफिकल्ट हो रहा है? सरिता जी, अलाउड नहीं है क्या बोलने में? अच्छा, 1 मिनट, लेट मी चेक। ओके, मेरे ख्याल से अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, है ना? ये क्लियर है भाभी? क्लियर है सरिता जी? हाँ ओके, एकदम। ठीक है।
ठीक है ना। तो ये निर्ग्रंथ है, वे अलग अलग प्रकार के साधुओं की कैटेगरीज हैं। और प्रतिसेवी यानी जब दोष लगाते हैं, अप्रतिसेवी यानी जब दोष नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान द्वार में। उसके पहले एक बार सबको म्यूट वापस कर देते हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट आ जाता है ज्ञान द्वार। अब ज्ञान का मतलब तो हमें मालूम ही है, ज्ञान यानी सही जानकारी। और किसकी सही जानकारी? सम्यक्त्वी की सही जानकारी। यहाँ पर हम क्योंकि चरित्र की बात कर रहे हैं, सामायिक छेदोपस्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संपराय हो चाहे यथाख्यात हो, चरित्र यानी सम्यक्त्व का होना तो मैंडेटरी है, इसीलिए अज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सारे सम्यक्त्वी चरित्र की ही हम बात कर रहे हैं। सम्यक्त्व तो है ही, चारित्र है तो सम्यक्त्व है। ठीक है, अगर सम्यक्त्व ही नहीं तो चारित्र हो ही नहीं सकता है। तो अब कौन से ज्ञान हो गए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, तो जब हम सामायिक चारित्र की बात करें, सबसे जरूरी चीज इस पूरे पाठ में ये ध्यान रखना है कि गुण स्थान कौन सा है। सामायिक चरित्र में गुण स्थान 6, 7, 8, 9, छेदोपस्थापनीय में 6, 7, 8, 9, परिहार विशुद्धि में गुण स्थान छठा और सातवां, सूक्ष्म संपराय में 10वां, यथाख्यात में 11वां, 12वां और 13वां और 14वां। ठीक है, अब देखिए छठे से नवे गुण स्थान में कौन से ज्ञान हो सकते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान। ये हो सकते हैं ना चार। केवल ज्ञान तो हो नहीं सकते हैं, हो नहीं सकता है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान। अब ये सारे एक साथ लिए, कोई जरूरी नहीं है कि सारे होते ही हैं, है ना। कम से कम दो तो होते ही हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। ठीक है, अच्छा अधिक में देखिए फिर उसके बाद तीन हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान। और चार भी हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान। तो सामायिक वालों के क्या है कि ये चार जो है वो हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम कम से कम ये जो है वो दो ज्ञान तो होते ही होते हैं। कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छेदोपस्थापनीय बिल्कुल सामायिक की तरह ही छठे से नवा गुण स्थान है। तो यहाँ पर भी जो है वो कम से कम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और तीन भी हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, या अधिकतम चार ज्ञान भी एक समय पर हो सकते हैं किसी व्यक्ति में, किसी साधु में। कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान। तो मिनिमम टू, मैक्सिमम चार। तो ये जो चार लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं कि ये अधिकतम चार हो सकते हैं। ऐसे चार ज्ञान इस सामायिक चरित्र में हो सकते हैं। ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये जघन्य 8 प्रवचन माता और उत्कृष्ट 14 पूर्व। ठीक है, तो ये 8 प्रवचन माता और उत्कृष्ट 14 पूर्वों का जो ज्ञान होता है, ये उत्कृष्ट हो गया। और 8 प्रवचन माता, ये 8 प्रवचन माता कौन सी हो गई? 8 प्रवचन, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, जस्ट 1 सेकेंड, मैं अभी हाँ सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। ओके, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, ज्ञान। तो ज्ञान की अपेक्षा जगन्य 8 प्रवचन माता और उत्कृष्ट 14 पूर्व। अब ये 8 प्रवचन माता क्या है? 8 प्रवचन माताएं यानी कि 8 जो समितियां हैं, जो, अब इनको माता क्यों कहा गया है? क्योंकि ये चरित्र रूपी पुत्र की सुरक्षा करती है।
ठीक है ना। तो 5 समिति और 3 गुप्ती जिन्हें हम कहते हैं ना, ये 8 प्रकार के जो प्रवचन माताएं इन्हें कहती हैं। बेसिक चीज है जो कि चरित्र रूपी एक पुत्र को समझिए, चरित्र को पुत्र कह दिया और ये माता हो गई 8 प्रवचन माता। कौन सी? 5 समितियां और 3 गुप्तियां। और ये 5 समितियां क्या है? 5 समितियां हैं ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। है ना, संयम पूर्वक चलना बोलना और जो भी खाना पीना भोजन पानी आदि जो भी है वो संयम पूर्वक है ना, इसको ऐषणा कहते हैं। आदान निक्षेप का मतलब क्या हो गया कि जितने भी धर्मोपकरण इत्यादि है उनको, आपका जो भी ओगा वगैरह है उनको सबको संयम पूर्वक उसका उपयोग करना। और विसर्जन जो है वो भी संयम पूर्वक करना, ये हो गया उत्सर्ग समिति। तो चरित्र के अनुकूल होने वाली जो भी प्रवृत्ति होती है, तो यानी कि प्राणातिपात आदि को मतलब ध्यान में रख करके ऐसा ना हो जाए, प्राणातिपात आदि उनकी वर्जना के द्वारा जो है वो ये क्या करते हैं, जो समिति या जो चरित्र है वो अनुकूल बनता है। तो ये हो गई समिति। और गुप्ति का तो मतलब मालूम ही है कि मन वचन और शरीर का संवरण करना, है ना, कि मन की असत प्रवृत्ति का निग्रह, वचन की असत प्रवृत्ति का निग्रह और शरीर की असत प्रवृत्ति का निग्रह। तो ये हो गया 3 गुप्तियां और 5 समितियां। तो 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 8 प्रकार की जो समितियां हैं या 8 प्रकार के ये जो गुण हैं, इन्हें हम माताएं कहते हैं। तो कम से कम ये जो 8 प्रवचन माता है ये सामायिक में होती है। इतना इतना ज्ञान या इतनी नॉलेज इन 8 जो ये 8 माताओं का ज्ञान जो है, यानी 5 समिति और 3 गुप्तियों का ज्ञान जो है वो इनमें होता है साधुओं में। और अधिक से अधिक जो है 14 पूर्वों का ज्ञान भी हो सकता है। ठीक है। अब छेदोपस्थापनीय चरित्र वालों के लिए भी यही है कि कम से कम 8 प्रवचन माता और मैक्सिमम जो है वो 14 पूर्वों का ज्ञान। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले जो हैं वो इस चारित्र के दौरान या इस तपस्या के दौरान डेफिनेटली जो है वो आगम मंथन करते हैं। ये जो है वो पूर्वों के अध्येता होते हैं और इनके अंदर भी जो है वो क्योंकि ये अध्ययन में ही रत होते हैं, इनमें जो मिनिमम कम से कम जो ज्ञान होता है वो नवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु, 14 पूर्व में से जो नवा पूर्व है उसकी जो तीसरी आचार वस्तु है उतना ज्ञान उन्हें मिनिमम होता है। और अधिकतम जो है वो 10 पूर्वों से कुछ कम का ज्ञान उनमें रहता है इस तपस्या, इस साधना के दौरान। सूक्ष्म संपराय चरित्र में भी यही है कि बिल्कुल सामायिक और छेदोपस्थापनीय की तरह कि कम से कम 8 प्रवचन माता। क्योंकि देखिए जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना, इसका जो रिलेशनशिप है कि कैसे आप गुण स्थान ऊपर चढ़ते हैं, ये भावों के साथ में, भावों की निर्मलता से जुड़ा हुआ है ना। प्रमाद हटा 7वां गुण स्थान, कषाय हटा 10वां गुण स्थान। मगर अध्ययन और ज्ञान की अपेक्षा से अगर हम देखें तो इनमें भी मिनिमम जो है वो 8 प्रवचन माता, जो एक साधु के लिए इतना ज्ञान होना तो मैंडेटरी है। और मैक्सिमम 14 पूर्वों का ज्ञान इनमें भी हो सकता है सूक्ष्म संप्रदाय में। यथाख्यात चरित्र। अब यथाख्यात चरित्र में अगर हम 11वें 12वें गुण स्थान को लें तो ये तो बिल्कुल ऊपर की तरह ही हो गया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान। और अगर हम 13वें 14वें गुण स्थान को ले लें तो इनकी अपेक्षा से केवल ज्ञान। मगर हम यथाख्यात चरित्र में क्योंकि चारों को लेते हैं, इसीलिए ये वो है जिसके अंदर हम पांचों को ही समाहित कर देते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। इन दो की अपेक्षा से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और 13वें 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से केवल ज्ञान। ठीक है। अब जो आप समझिए 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा 8 प्रवचन माता मिनिमम और उत्कृष्ट 14 पूर्व। ठीक है। और जो केवली हैं वो तो सूत्र व्यतिरिक्त, मतलब हर चीज उनके सामने मिनिमम है, हर चीज से ऊपर उठ गए हैं, सूत्र इत्यादि हर चीज उनके संपूर्ण ज्ञान के केवल अनंतानंतवें हिस्सों के हिस्से के बराबर बराबर है ना। तो सूत्र आदि जो सब है ही उन्हीं से ही, तो उनके ज्ञान से ही सब
इन सब चीजों का जो है वो निर्माण हुआ है। तो वो सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता जो है वो होते हैं, इसीलिए सूत्र व्यतिरिक्त। ठीक है, तो ये हो गया ज्ञान द्वार। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं तीर्थ द्वार। तो तीर्थ द्वार में ये आता है कि तीर्थ वास्तव में कहते किसको हैं। तो तीर्थंकरों के द्वारा जो साधना का मार्ग बताया जाता है या जो प्रवर्तित किया जाता है उसे कहते हैं तीर्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चार कंसिडर कर रहे हैं, तीर्थी, अतीर्थी, प्रत्येक बुद्ध और तीर्थंकर। ठीक है, तो पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं कि हैं क्या। तो तीर्थी वो होते हैं जो तीर्थ की स्थापना के बाद दीक्षित होते हैं। वो हो गए तीर्थी। अतीर्थी कौन होते हैं? जो तीर्थ की स्थापना से पूर्व, तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान उपलब्ध होता है उसके बाद वो जो चतुर्वेद धर्म संघ तो खैर बनता ही है और तीर्थ की स्थापना होती है। तो तीर्थ की स्थापना के बाद में अगर दीक्षित होता है साधु तो उसे कहते हैं तीर्थी। तीर्थ की स्थापना से पहले ही जो है वो अगर वो दीक्षित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अतीर्थी। या फिर अगर वो तीर्थ के बाहर ही दीक्षित हो गया तो भी उसे हम अतीर्थी कह सकते हैं। तो जैसे अब तीर्थंकर स्वयं है, वो जब घर छोड़ते हैं और साधु बनते हैं तो उस समय तो कोई तीर्थ स्थापित नहीं हुआ है, तो वो स्वयं भी अतीर्थी होते हैं जब वो साधु बनते हैं, है ना। जैसे मरुदेवा माता है, अब वो भी तो गुणस्थान चढ़ी ही थी ना, वो तो भगवान के तीर्थ की स्थापना करने से पहले ही वो मोक्ष चली गई थी, केवल ज्ञानी हो गई थी और मोक्ष चली गई थी। मगर उन्होंने भी तो जो गुणस्थान है वो चढ़े ही थे। तो गुणस्थान चढ़े, छठा गुणस्थान जैसे ही आया तो वो ऑटोमेटिकली साधु हो गई। तो दीक्षित हो जाते हैं ना, भाव दीक्षा ऑटोमेटिकली आ गई, तो वो भी अतीर्थी हो जाती है। ठीक है, अब प्रत्येक बुद्ध कौन होते हैं? कि किसी भी बाहरी निमित्त को पाकर के और जो प्रतिबुद्ध होते हैं वो प्रत्येक बुद्ध होते हैं। ठीक है ना, बाहरी निमित्त को पाकर के, ऐसा नहीं कि तीर्थंकर की वाणी को सुन करके या स्वतः ही जो हो जाते हैं वो अतीर्थी, लेकिन जो बाहर किसी निमित्त के कारण वो प्रतिबुद्ध हो जाते हैं। ऐसी कोई चीज है जो होती है जिसके कारण वो प्रतिबुद्ध हो जाते हैं, तो वो हो गए प्रतीक बुद्ध। एक तेरा पंथ में साध्वी श्री जी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रतन श्री जी महाराज, वो कई बार सुनाया करती हैं कि मतलब उनका तो, उनकी शायद सगाई भी हुई थी और उनके एक बहुत बड़ा भाई था जिसका विवाह हो रहा था, और एक बहुत छोटा भाई था जो बिल्कुल बहुत छोटा बच्चा था। तो कहते हैं कि जब वो बारात की वो जो ध्वनि होती है ना, बहुत तेज बाजे की जो आवाज होती है, उसके कारण उस छोटे से बच्चे का, बड़े भाई की शादी के दौरान उस छोटे से बच्चे को हार्ट फेल हो गया और वो बच्चा वहीं पर जिसे चमक करके उठा और मर गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, जो उनका छोटा भाई था। तो कहते हैं उनको ऐसा वैराग्य जागा ये देख करके कि देखो संसार कितना नश्वर है। एक और जो है वो, एक भाई जो है वो संसार बनाने जा रहा है, विवाह करने जा रहा है, और दूसरी ओर वही निमित्त बन गया और उस सबसे छोटे भाई की मृत्यु हो गई। तो बड़ा उनमें वैराग्य जागा और उन्होंने जो है वो दीक्षा ले ली, और उस परिवार से अनेकों, वो सारी बहनें, उनकी भतीजी इत्यादि सभी ने जो है वो दीक्षा ली। अभी उनके शायद यंगर सिस्टर थे, वो संथारे से, उनके अनशन से उनकी जो मृत्यु भी अभी हुई थी, तो कुछ महीनों पहले। तो ऐसे जो है कि अनेक कारण बन जाते हैं, कि एक तो है कि भाई आप तीर्थंकरों की वाणी सुन करके या स्वतः ही, दूसरा है कि कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और उस निमित्त के कारण जो है वो स्वयं ही जो है वो जो है बोधि प्राप्त करता है या स्वयं ही संयम के रास्ते पर चल पड़ता है। इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्येक बुद्ध। और तीर्थंकर जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब सामायिक चरित्र वाले जो हैं वो क्या है? वो तीर्थी, अतीर्थी, प्रत्येक बुद्ध और तीर्थंकर, है ना, ये सभी जो हैं वो बन सकते हैं आगे जाकर के। ठीक है ना, अब सामायिक चारित्र तो उनमें रहता ही है, जो तीर्थंकर आदि भी होते हैं उनमें,
अब जो छेदोपस्थापनीय चरित्र वाले होते हैं, जो डिटेल में ग्रहण करते हैं, वो केवल तीर्थी ही होते हैं। वो केवल तीर्थंकर जो होते हैं वही होते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं उनकी देशना को सुन करके या आचार्यों आदि की देशना को सुन करके ही जो है वो डिटेल में ग्रहण करते हैं। यानी तीर्थ की स्थापना के उपरांत अब चाहे वो भगवान महावीर सुना रहे हों या गौतम स्वामी सुना रहे हों, वो सब तीर्थी के अंतर्गत आ जाते हैं। आज भी जो आचार्य इत्यादि है उनकी वाणी, तो वो सारी तीर्थ की स्थापना होने के बाद उसके अंतर्गत समझ करके और जो बन रहे हैं तब होते हैं, तो वो सब तीर्थी के अंतर्गत आ जाते हैं। अभी जो साधु हैं सारे वो भी सब तीर्थी के अंतर्गत हैं। तो ये क्या है, ये केवल तीर्थी ही होते हैं। ठीक है, छेदोपस्थापनीय चरित्र वाले। अब केवल भावों में ही ऊंचे चढ़ गए तो वो अतीर्थी या प्रत्येक बुद्ध हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अदरवाइज तीर्थी। इसके बाद परिहार विशुद्धि चरित्र तो हमने चर्चा की ही थी कि ये चरित्र जो है वो दिलाते ही केवल तीर्थंकर हैं, और या फिर तीर्थंकर ने जिसको दिलाया हो, इसके आगे ये परंपरा चलती ही नहीं है। तो इसीलिए ये भी डेफिनेटली तीर्थी ही होते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सूक्ष्म संप्रदाय चरित्र। ये भी तीर्थी अतीर्थी प्रत्येक बुद्ध और तीर्थंकर। और इसके अलावा यथाख्यात चरित्र जो है ये भी तीर्थी अतीर्थी प्रत्येक बुद्ध और तीर्थंकर। ठीक है ना, तो ये आ जाते हैं हम तीर्थ द्वार में। ठीक है, सो इसमें अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हम लिंग द्वार भी कर सकते हैं आज, और नहीं तो इसको हम शरीर द्वार के साथ, या शरीर द्वार लिंग द्वार दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं लिंग। लिंग का मतलब होता है वेश। ठीक है, एक होता है द्रव्य लिंग और एक होता है भाव लिंग। ठीक है ना, और द्रव्य लिंग यानी जो लिंग यानी कपड़े वस्त्र। द्रव्य लिंग जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं: स्वलिंग, अन्य लिंग और गृह लिंग। ठीक है ना, तो इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं यहाँ से सारा। अब ये देखिए, ये जो लिंग है ये दो प्रकार के। लिंग का मतलब क्या हो जाता है, वेश। साधु जो वेश धारण करते हैं, तो इनमें एक हो जाता है द्रव्य और दूसरा हो जाता है भाव लिंग। ठीक है, अब जो द्रव्य लिंग है, ये द्रव्य लिंग क्या है, तीन प्रकार के हो सकते हैं: स्वलिंग, अन्य लिंग और गृह लिंग। ठीक है, स्वलिंग का मतलब होता है आप जैन साधु को जैसा देखते हैं, है ना, तो जो भी रजोहरण आदि जैसा भी साधु की चर्या में जो रखा जाता है, या जो मतलब जिस प्रकार का वेश धारण किया जाता है, वो हो गया स्वलिंग। दूसरा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि पंच महाव्रत केवल अगर कोई जैन नामक साधु हो केवल उसी के आ सकता है, कि कोई भी व्यक्ति पांच महाव्रतों का 100% पालन तो कर ही सकता है। तो अन्य लिंग उसे कहते हैं जो अन्य वेश में पांच महाव्रतों का पालन कर रहा होता है। और गृह लिंग का अर्थ होता है कि कोई भी जो है वो साधारण, मतलब श्रावकों की वेशभूषा, जो साधारण मनुष्य की वेशभूषा में भी जो है वो पंच महाव्रतों का पालन 100% कर रहा है। कपड़े की कोई वो थोड़ी है कि किसी ने ये वस्त्र पहन लिया सफेद रंग का, या अगर वो नग्न है, या जैसे जो भी वस्त्र पहने हैं जिस प्रकार से, जैसे मोमबत्ती लगाई है इत्यादि, उसी से वो साधु है। वो तो केवल एक वेश है, एक पहचान है उनकी, है ना। मगर वास्तव में कौन है साधु, जिन्होंने पंच महाव्रतों को 100% तीन करण तीन योग से जो है वो त्याग किया है, मन वचन काया से जो है वो पाप कर्म करने का। ठीक है, तो वो साधु हैं, तो वो कैसे वेश में हो सकते हैं, जैन साधु के वेश में भी हो सकते हैं, नॉन जैन साधु के वेश में भी हो सकते हैं, और एक नॉर्मल व्यक्ति के वेश में भी हो सकता है। समझिए एक व्यक्ति वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला गया, नॉर्मल कपड़े वपड़े पहने हुए, उसे कोई सुध नहीं भान नहीं उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। भगवान महावीर भी जब कहते हैं घर से निकले थे, तो उस समय इंद्र ने क्या किया था, जो देव वस्त्र है वो उनके कंधे पर डाल दिया था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसको लेकर चलने लगे। आधा फट गया, किसी झाड़ी में अटक गया, तो उस आधे को लेकर चलने लगे। गौशालक ने मांगा, छद्मस्त अवस्था में थे, बाकी उन्होंने गौशालक को दे दिया। तो वास्तव में क्या है, ये तो एक वेशभूषा है जिसकी कोई बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं होनी चाहिए। मगर
अगर आप पंच महाव्रतों का पालन 3 करण 3 योग से करते हैं, मतलब 3 करण 3 योग से सावध्य योगों का, पापकारी वृत्तियों का त्याग है, तो वो जीव साधु है। अब वो स्वलिंग भी हो सकता है, अन्य लिंग भी हो सकता है, गृहलिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। और भावलिंग का मतलब क्या होता है कि ज्ञान दर्शन और चरित्र रूपी जो संयम होता है ना, ज्ञान दर्शन और चारित्र रूपी जो संयम, यही मेन है। तो भाव लिंग होना जरूरी है, भाव से साधु होना जरूरी है। बाकी द्रव्य से या वेशभूषा से, जिस प्रकार से वो जिस तरह का रूप धारण किया है, वो स्वलिंग, अन्यलिंग या गृहलिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब सामायिक चरित्र और छेदोपस्थापनीय चरित्र वाले जो है वो द्रव्यलिंग, अन्यलिंग, गृहलिंग, स्वलिंग और भावलिंग सभी के सभी हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या है कि भावलिंग भी हो सकते हैं, स्वलिंग, अन्यलिंग, गृहलिंग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब द्रव्यलिंग का अर्थ तो यही है कि भाई जो स्व, अन्य और ग्रह, तो द्रव्यलिंग के अंतर्गत ही आ गए अन्यलिंग, गृहलिंग और स्वलिंग, ठीक है। सेम थिंग छेदोपस्थापनीय में भी है, वही सेम चीज है। अब जो परिहार विशुद्धि चारित्र वाले हैं, वो क्योंकि तीर्थंकर से ग्रहण करते हैं, इसीलिए वो अन्य लिंग और जो है वो गृहलिंग नहीं हो सकते हैं, वो केवल द्रव्यलिंग, स्वलिंग और भावलिंग ही होंगे, ठीक है। अब सूक्ष्म संपराय चारित्र वाले 10वां गुण स्थान तो किसी के भी आ सकता है, मरुदेवी माता के भी आया था जब वो ऊपर गुण स्थान चढ़ रही थी। तो इसमें भी सामायिक चरित्र के समान सारे आ सकते हैं, और ऐसे ही केवल ज्ञानी भी कोई भी बन सकता है, तो उसमें भी सारे ही आ सकते हैं। केवल एक परिहार विशुद्धि चरित्र वाला जो है, ये क्या है कि इस साधना को जब करता है, तो ये जब तपस्या प्रारंभ करता है, तो वो केवल तीर्थंकर से या तीर्थंकर ने जिनको दिलाया है उनसे केवल यहीं तक वो लेता है, इसीलिए वो स्वलिंग रूप में ही होता है। तो द्रव्यलिंग तो है ही स्वलिंग, ठीक है। और इसके अलावा भावलिंग का होना तो एसेंशियल है, मैंडेटरी है, नेसेसरी। तो ये हो गया लिंग द्वार, ठीक है, राइट। अब अगर हम चाहें तो बहुत इजी सा द्वार है अगला द्वार, एक पेज कंप्लीट हो जाता है, और वो है शरीर द्वार। तो शरीर द्वार में क्या है, सामायिक चरित्र वाले जो हैं, अब देखिए सिंपल सी बात है कि तेजस कार्मण शरीर तो सभी में है, तेजस कार्मण है, सब में होता ही है। अब हम आ जाते हैं कि सामायिक चरित्र वाले, तो जो सामायिक चरित्र वाले हैं उनमें औदारिक, वैक्रिय और आहारक तीनों शरीर हो सकते हैं। छेदोपस्थापनीय में भी औदारिक, वैक्रिय और आहारक तीनों हो सकते हैं। औदारिक तो जन्म से ही होता है, वैक्रिय और आहारक जो है वो लब्धि के कारण हो सकते हैं। वो वैक्रिय लब्धि से वैक्रिय शरीर का निर्माण कर सकते हैं, और आहारक लब्धि से आहारक शरीर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली ये जो छेदोपस्थापनीय चरित्र है उनके लिए भी ऐसा ही है, 6 से 9 गुण स्थान के साधु होते हैं, और वो भी जो वैक्रिय और आहारक लब्धि के द्वारा इन शरीरों का निर्माण कर सकते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र वाले हमने चर्चा की थी कि बहुत अप्रमादी अवस्था में रहते हैं, और क्योंकि ये अप्रमादी अवस्था में रहते हैं, इसीलिए ये जो है वो लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। लब्धि का प्रयोग करना भी प्रमाद के अंतर्गत आता है, इसीलिए तेजस कार्बन तो होता ही है। इसके अलावा केवल जो जन्म से उन्हें शरीर मिला है उसे साधना रूप में प्रयुक्त करते हैं, और ये केवल औदारिक शरीर तेजस कार्बन के अलावा होता है, ठीक है। तो लब्धि का होना और लब्धि का प्रयोग करना तो हो सकती है उनमें, किंतु प्रयोग करेंगे तभी वैक्रिय और आहारक शरीर का निर्माण होगा, और वो प्रयोग करते ही नहीं, इसीलिए वैक्रिय और आहारक शरीर का निर्माण नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से सूक्ष्म संपराय अप्रमादी अवस्था, और यहाँ पर भी अप्रमादी अवस्था, तो केवल औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर उनमें होते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम आज और नहीं करेंगे, अगली क्लास में हम करेंगे क्षेत्र, काल और गति स्थिति द्वार, और उसके बाद हम, हाँ, ये संयम, सन्निकर्ष और अल्प बहुत्व, ये हम एक क्लास में करेंगे। बाकी इसके बाद में सिंपल है, इनको बस थोड़ा सा प्रॉपरली समझने की जरूरत है। तो अब हम एक बार ये आपको
जी, कोई इससे रिलेटेड प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम स्क्रीन पे आएंगे। हाँ भाभी, मेरे को इसमें योग द्वार में, सॉरी, लिंग द्वार में एक डाउट है। जी, लिंग द्वार में जैसे सामायिक चरित्र में ग्रह लिंग को किस अपेक्षा से लिया गया है? गृहस्थ भेष में साधु, गृहस्थ भेष में कोई व्यक्ति नहीं हो 5 माह। सकता है। आप ये समझिए कि कोई आज के समय में हमने क्या किया है ना, कि ये बहुत एक लिमिटेड स्कोप हो गया। अब कोई एक व्यक्ति है, समझिए वो, आप मरु देवी माता को ही ले लीजिए, है ना। तो वो तो क्या है, श्राविका का रूप था ना उनके जो अगर आप उनको देखेंगे तो आप यही कहेंगे ना कि अरे ये तो एक श्राविका का वेश धारण किया हुआ है। मगर उस अवस्था में भी उन्होंने छठे गुण स्थान को प्राप्त किया ना, क्योंकि जैसे 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 उनको अगर केवल ज्ञान मिला है तो वो छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 12वें गुण स्थान को पार करके ही तो गई है ना। मगर उस समय उनकी जो वेशभूषा है वो क्या थी, वो एक श्रावक की थी, या श्रावक भी नहीं, उस समय तो तीर्थ की स्थापना ही नहीं हुई थी, तो श्रावक भी नहीं, एक साधारण व्यक्ति की वेशभूषा थी उनकी, है ना। एक साधारण व्यक्ति की के समान थी। तो उस समय हम जो उनको कहेंगे वो क्या है, वो थी अन्य लिंग, लिंग और गृह लिंग। अन्य लिंग इसलिए कि वो तीर्थंकर की परंपरा में जो है वो उन्होंने छठा गुण स्थान प्राप्त नहीं किया था। और गृहलिंग इसलिए कि वो गृहस्थ की अवस्था में उन्होंने छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, आठवें गुण स्थान को पर वो आ गई थी। और ये छठा गुण स्थान कौन सा होता है, सामायिक गुण स्थान। सातवां कौन सा, सामायिक। आठवां कौन सा, सामायिक। नौवां कौन सा, सामायिक गुण स्थान, है ना। हम्म। तो ये जैन अजैन दोनों किस में हो सकते हैं, गृहलिंगी में हाँ, क्या? किसी में भी देखिए, जैन तो एक सिर्फ शब्द है कि भाई हाँ, हम सब भगवान के पथ पर चलते हैं। और भगवान ने कभी ये थोड़ी कहा था मेरे पीछे चलो या मेरे पथ का अनुसरण करो, मैं जो हूँ वो ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, ऐसा तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, है ना। मेरा कोई पंथ हो, मेरे पीछे चलो, मेरा कोई मंदिर बनवाओ, मेरा कुछ कुछ भी नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने तो केवल जो यथार्थ है, जो सत्य है, वही प्रतिपादित किया। और कोई भी व्यक्ति अगर आत्मा निर्मल हो तो अपने आप भी उसके अंदर जो है वो वैराग्य आ सकता है। उसके भाव इतने उत्कृष्ट हो सकते हैं कि वो ऊंचा, आप समझिए, निमित्त आप सोचेंगे कैसा कैसा निमित्त, एक अपने पुत्र को देख करके, और मरुदेवी माता में जो है वो ये निमित्त जो है वो बन गया और उनके भाव चढ़ने लग गए। तो आत्मा निर्मल होती है, तो निर्मल आत्मा को कोई भी निमित्त मिल सकता है भावों को चढ़ाने के लिए। और अगर वो जीव जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो छठा गुण स्थान आया आते ही आपने बोल करके मैं 5 महाव्रतों का पालन करूंगी, ऐसा बोलने से थोड़ी साधु बन जाता है। ऐसा बोलने के बाद भी हो सकता है कोई ना पालन करे। आप भावों से, है ना, भाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने भावों से समझ अपने आप ही जो है वो विरक्ति आ जाती है कि छठा गुण स्थान किसी में भी हो सकती है। नहीं, तो जैसे जरूर अन्य लिंगी की वेशभूषा अन्य प्रकार के वस्त्र हो गए और इसका भी नॉर्मल व्यक्ति के वेश में है, तो दोनों समथिंग नहीं हुए हैं? नहीं, दोनों दोनों देखिए अलग अलग चीज है ना। एक है अलग अलग। अतीर्थी। अतीर्थी का मतलब होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो तीर्थ की स्थापना से पहले बन जाता है ना। अब आप समझिए, एक व्यक्ति है, वो भगवान की देशना सुनने आता है या आचार्यों की जो प्रवचन है वो सुनने आता है, लेकिन उस समय उसके अंदर जो है वो वैराग्य नहीं जागा। अब अपने कमरे में ही बैठा है और बैठे 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 ध्यान में बैठे बैठे इतनी ध्यान में लीन हो गया, इतनी आत्मा निर्मल थी, ऐसे भाव चढ़ने लगे कि चढ़ते 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 उसने छठे गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। हो सकता है ना ऐसे कि छठे गुण स्थान को प्राप्त करे। उस समय वेशभूषा क्या है उसकी, गृहलिंग सिद्ध की है, और परंतु भावों वो की कर्मठता अतीर्थी हो नहीं गई। है। अतीर्थी नहीं है क्योंकि तीर्थ की स्थापना तो हो हम्म। ही चुकी है, वो जानता भी है। मगर जब जिस वेशभूषा में उसके अंदर, उसके भीतर वैराग्य आया और उसने जो है वो अपने भीतर ही भीतर एक प्रकार से उसने इस लेवल को क्रॉस कर लिया कि छठा गुण स्थान आ गया, तो वो गृहलिंग हो गया ना। भावों के गृहलिंग आधार पर हो हो गया, गया। हाँ, भावों के आधार। हम्म। ठीक। इसीलिए तो नॉर्मल व्यक्ति भी वेशभूषा में था। कोई कोई भी, हाँ। मेन तो देखिए भावों की बात है। मेन भावों की हम्म। बात है। हमने क्या है, चीज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए, ताकि कोई भी आदमी कुछ भी ना शुरू कर दे। एक आदमी बैठे बैठे बोल देगा कि भाई मुझे तो ये हो गया, मैं तो साधु बन गया। हर चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो एक सिस्टम बनाया गया है, पर बाकी जो भाव है उन पर तो किसी का भी नियंत्रण नहीं है।
है ना? कोई साधु की वेशभूषा में होते हुए भी बहुत निकृष्ट भाव हो सकते हैं। पता ही नहीं इस व्यक्ति का पहला गुण स्थान है कि छठा गुण स्थान है। ये भी नहीं मालूम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। वेशभूषा तो कुछ भी हो सकती है। और कोई व्यक्ति जो है वो श्रावक की वेशभूषा है, लेकिन उसके बाद भी एक ध्यान की अवस्था में ऐसा मतलब चला गया कि एकदम ही उसने सभी त्याग कर दिए कि बस अब कुछ है ही नहीं। है ना? कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर साधुत्व का गुण स्थान आ जाए। सही आ बात है, सकता लेकिन है, एक ऐसा हो सकता है सिंपल कि वेशभूषा जहां होती पढ़ा है। है, हाँ, अगर एक हाथी पर बैठे बैठे मरु देवी माता मोक्ष जा सकती हैं, उनमें साधुत्व आ सकता है, तो मृत्यु से पहले केवल संथारा ही क्यों, साधुत्व भी आ सकता है। वहीं पड़े पड़े आंख बंद किए किए भाव इतने ऊंचे होते हैं कि सारे सांसारिक ये जितने भी बंधन है ये छूट जाते हैं और साधुत्व आ जाता है भावों में, आ सकता है। तो ये तो अपने भीतर की बात है। और ये आता कैसे है? आत्मा की निर्मलता से, आत्मा है की ना? नहीं। तो ये तो तो इसमें ज्ञान आयुष्य सही। अपना लास्ट में बांधता है क्या? आयुष्य पहले भी बांध सकता है? आयुष्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। आयुष्य का कोई और लेना अब नहीं। देखिए एक चीज है ना कि एक कोई गृहस्थ व्यक्ति है, ठीक है, अब उसने सर्व सावध्य योग का त्याग कर दिया, 3 करण 3 योग से, समझिए। और उसके बाद भी वो जी रहा है, कुछ कुछ काम कर रहा है, तो वहां तो फिर उसके पंच महाव्रत आए ही नहीं ना उसके भीतर। तो इसीलिए अच्छा, मैंने कह दिया कि मृत्यु के समय ऐसा हो सकता है। अगर नहीं तो चलते इसमें फिरते ज्ञान ऐसा, दर्शन और चारित्र से ही साधु ही लिखाया गया है ना, तब तो भावों की तरम्बरता एकदम ऊंची हो गई ना। हाँ, लेकिन सर्व सावध्य का त्याग भी जुड़ा होता है इसमें। तो अच्छा कोई अच्छा आदमी ऐसा नहीं है कि श्रावक है और चलते फिरते बोल रहा है मैं तो साधु हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप अच्छा। सावध्य योग आपके जीवन में है तो आप पंचमहाव्रती नहीं हो सकते ना, आप सर्व केवल सर्व एक व्रती हो सावध्य सकते। हाँ, सर्व का सब प्रकार के का पाप, सब प्रकार के पाप, सब है ना, प्रकार के सभी पापों पाप का कर्मों त्याग। से निवृत्त। हाँ, तो वो सभी तो पाप आदमी को एकदम, हाँ, या तो साधु बने और या फिर वो बिल्कुल एक कहते हैं ना अंत समय में ऐसे भाव विशुद्धि आ सकती है कि ओके, कल को थैंक ठीक यू। हो भी गया, कल को ठीक हो भी गया तो फिर कुछ नहीं है, मतलब उसका संसार से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो साधुत्व ही आएगा वेश से भी, है ना? हाँ, तो पांचों इसके अंदर भावलिंग तो होगा ही। भावलिंग तो होना जरूरी है ना? ठीक भावलिंग ठीक तो है। होगा ही, और द्रव्य लिंग भी होगा ही, कोई ना कोई द्रव्य तो है ही, या तो स्वलिंग है या अन्य लिंग है, और या फिर जो है वो गृहलिंग है, कुछ तो है ना तीनों में से। तो द्रव्य लिंग भी है, भावलिंग भी है, दोनों है। तो भावलिंग तो भावलिंग है, ज्ञान दर्शन चरित्र, और द्रव्य लिंग में से तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है तीनों में से, या इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना? हाँ ओके। ठीक है। ओके जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं? नहीं पढ़े। 11:27 हो गया है। एक्चुअली मेरी एक मैथ्स क्लास है इसके बाद में, स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ। जी। तो चलिए, आज हमने काफी सारे द्वार किए एक साथ में। लग तो मुझे रहा था कि आज खाली नियंठा ही होगा और प्रतिसेवना होगा और कुछ शायद ना हो, लेकिन काफी सारे द्वार हो गए। एंड आई एम श्योर इजी है, ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट है नहीं। एक बार समझ में आ जाए तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, है ना? है तो डिफिकल्ट ही, लेकिन समझाया इतने तरीके से कि जम गया खोपड़ी में। बहुत तो चलिए, डिफिकल्ट लगा एक बार तो। लेकिन थैंक यू। इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो जिनेन्द्र। चलिए, ये और रिकॉर्डिंग, मैडम कृतज्ञोष्मी, हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। मैं भी आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। ये जैसे ही आ जाएगी रिकॉर्डिंग मैं इसको फॉरवर्ड, और हाँ, वो जो हमारी कहानी वाली क्लास है वो जरूर आप लोग बच्चों को बोलिएगा ज्वाइन करेंगे, तो बच्चों में संस्कार जागे, यही मेन मोटिव है, इसीलिए संडे को रखा है। तो अगर जुड़े बच्चे तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट? बहुत बहुत जरूर धन्यवाद। जरूर, बहुत अच्छा है। इस जरूर, रात थैंक वाला यू सो बहुत मच। अच्छा है कि सबको समझाने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भी बात टॉपिक होता है ना, उसको हम अच्छे से क्लियर समझा सकते हैं दूसरे को। ये जी तो वो जी, थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग जैसे आप इसी ग्रुप में भेज दें तो। मैं एक्चुअली ना बार बार इसलिए नहीं भेज रही हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, और उसके अच्छा कारण क्या होता है कि
कहीं शायद खो बार-बार जाता है वो। डिस्टर्बेंस होता होगा। हाँ, इसीलिए हाँ, ना हाँ। मैं वो यूट्यूब में इसीलिए मैं कहती हूँ अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या अपने आप ही नोटिफ़िकेशन आ जाएगी। तो ठीक इसीलिए है, मैं बार-बार नहीं डालती हूँ सारे, क्योंकि बहुत ठीक। सारे मैसेजेस हो जाते हैं हफ्ते भर के फिर। सो तो ये संस्कृति भंडारी के नाम से ही तो अपने को करना है ना? हाँ, बस वो सब्सक्राइब आप कर लेंगे ना तो अपने आप ही नोटिफ़िकेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो बार-बार सबको डिस्टर्बेंस नहीं होगा उसमें। ठीक है। ठीक है हाँ, ना? मैं तो थैंक बाद में यू। देखती हूँ भाभी। मेरे को तो जी। 10 के बाद वाला टाइम सुटेबल नहीं रहता ना, तो मैं बाद में ही देखती हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग देखती हूँ हाँ, हमेशा। बाद में मैक्सिमम बाद में ही देखते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, कोई देखे नहीं देखे तो भी एक पड़ा है ना? किसी नहीं, दिन नहीं, जरूरी मैं है। रहूँ या ना रहूँ, लोगों के लिए किसी ना किसी काम तो आती रहूँगी, है ना? हाँ, एक्चुअली हम्म, हमारी 9 से 10 क्लास बिल्कुल होती ठीक है है। तो उसके कारण हम सुन नहीं पाते, तो इसलिए वो थोड़ा सा छूट जाता है। बहुत अच्छा है ये आपने जो शुरू किया है ना, बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। ये हाँ, कहानी वाली क्लास कितना बजे से है? ये संडे को दोपहर 3 बजे से है। और ओके। हम सब ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो बहुत छोटा-सा टॉपिक उठाया है चंड कौशिक सर, कि थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है ना? वो दृष्टिवश सांप और है, लेकिन हम सभी हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो भी ये नहीं है। इसके अंदर फोटो वगैरह भी होगी या ये खाली मैं ओरल है? कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोटो से बेटर है कि हम अगर एक्सप्रेशन के साथ सुनाएँ ना, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एनिमेशंस हम डाल सकते हैं उसमें, तो देखते हैं एनिमेशन के साथ बेटर होगा या बिना एनिमेशन के बेटर होगा। या हम शायद हाफ स्क्रीन में एनिमेशन कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। हाँ, कुछ पार्ट है जो वैसे हाँ, जो दिखाते हैं तो एनिमेटेड वैसे। हो सकता है। चलिए कोशिश हाँ, करते हैं ठीक है, एनिमेशन डालने का। ठीक है, ठीक ओके। है। ओके, जय गुरु, थैंक जय यू। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।